नहीं। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने योग किया, ठीक है, जो भी चल रहा है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरफेयर करते हैं तो लोग भाग जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ कम से कम लोग, मेरी पर्सनल विश तो यही है। ब्रह्मा बाबा कहते थे, थोड़े हो काम क्यों। हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। कल से दीदी आप भी अपना शेड्यूल बनाओ और बाहर निकल के योग करो, और 4 घंटे कम से कम योग करो। रूम में बैठ के योग नहीं होता, सबके सोने के वाइब्रेशन, बातों के वाइब्रेशन, फिर लोग क्या खा रहे हैं क्या पी रहे, सब चीजों के वहां योग लगा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है अभी ब्राह्मणों के सामने यही आ रही है कि वो धीरे 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 अपने को कंफर्ट जोन में ले जा रहे हैं। और जैसे कि परसों से वो बात बार बार रियलाइज हो रही है, जो मैंने इस 1 हफ्ते में थोड़ी सी ट्राई की है और अभी और कर रहा हूँ। अपनी सेवाओं को अपना पुरुषार्थ नहीं समझ लेना, और खास तौर से मधुबन में रह के अपनी सेवाओं को पुरुषार्थ नहीं समझ लेना, नहीं तो गाड़ी इतने गहरे गड्ढे में जाएगी कि सरकार भी न्यूज में नहीं देगी खबर, क्योंकि निकालनी पड़ेगी ना फिर। तो सरकार क्या कहेगी, कोई गाड़ी गिरी ही नहीं है। अपना ध्यान रखो। चौबीस घंटे में से अगर 2-2, 3-3 घंटे जो बैठने का योग है, जो हमारा मेन कर्तव्य है, वो नहीं हो पा रहा, तो वी आर इन डेंजर जोन, वेरी डेंजर। अभी हम आ रहे थे तो जो इजराइल के इंचार्ज हैं शेरोना दीदी, वो आए हुए हैं, बड़ी बहन है, दादी के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी है बहुत अच्छी, तो वो हमें जानती हैं, बहुत समय से मिलते हैं। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा दीदी आप कैसे हो, ये कह रहे बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि मैंने सुनी है खबर, काफी डिस्टरबेंस चल रहा है। तो उन्होंने ये कहा ड्रामा। फिर उन्होंने एक शब्द बोला कि दे डूइंग देयर ओन जॉब, वी आर डूइंग आवर ओन जॉब, इवन अकॉर्डिंग टू मी आई एम थिंकिंग दे डूइंग गुड। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अपना काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कितनी क्रुएलिटी से मार रहे हैं, रावण अपना काम कितनी क्रुएलिटी से कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं अपनी क्रुएलिटी से। इतनी निर्दयता से हम अपनी दिनचर्या पे टूट के पड़ते हैं कि दिनचर्या कहे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सोचो। मेरे पास एक नहीं कई एग्जांपल्स हैं, और रियलिटी भी यही है। लोगों को टाइम बाय टाइम अपने अकॉर्डिंग समझ में आती है। जिस चीज से भी भाग रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए काल बन जाएगी। पढ़ाई से भागोगे, पढ़ाई आएगी, बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। योग से भागोगे, योग में बैठोगे, योग लगेगा नहीं। शिव भगवान वो आज कल की मुरली में योग को लेके क्या था, कल की मुरली में योग को लेके क्या था, भूसा सर पे विकर्मों का जो वो खुल जाएगा। आज की मुरली में था ये, कल की, ये आज की में था, मैं कल की पूछ रहा हूँ। कहा है कि योग नहीं लगाओगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अच्छा, ये भी आज की में था कि टू लेट हो जाएगा, आज की मुरली में था ये। तो जो पुराने वाले भी कितना भाग सकोगे जब टाइम मिल रहा है। मधुबन में अगर योग नहीं लग रहा है तो कहाँ लगेगा, आप सोचो तो सही। तो यहाँ अपने को, कल किसने पूछा, किससे बात हो रही थी, हाँ, मुझे हड्डी सेवा करनी है, मुझे हड्डी सेवा करनी है। मैं क्या, हड्डी सेवा तो मजदूर भी कर रहे हैं, सेम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, सेम कैंपस में हैं, हमसे ज्यादा सेवा करते हैं।
आपको लगता है उनका भाग्य हमसे ज्यादा बनेगा? सारा दिन जो बर्तन धोते रहते हैं, आप तो रेस्ट पे भी चले जाते हो, उनको तो रेस्ट करने के लिए बेड भी नहीं है, घर जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसे ही उधर उधर कहीं लेट के चला लेते हैं काम। तो उनकी तपस्या ज्यादा है हमारी? मेहनत उनकी ज्यादा है। वी आर इक्वलेंट टू देम। कहते हुए डरना नहीं चाहिए। अगर मेरी तपस्या नहीं है तो मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी भावना यज्ञ में है तो मजदूरों से थोड़ी ऊपर की कैटेगरी हो जाएगी, जैसे प्रजा और रॉयल प्रजा। तो मेरा काम तो तपस्या का है ना, उस चीज को खींच के चलो जितना हो सके। हो सकता है 2-3 जो घंटे की है उसमें पूरा दिन बिजी रहे हो, बहुत कुछ चल रहा हो जिंदगी में, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन एक ही है, तपस्या, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। सेवा में तो भाव तो अलग अलग है, हमने बताया तो है, प्रजा और रॉयल प्रजा 19-20 का ही तो फर्क है। 19-21 का कह लो भाई। ज्यादा से ज्यादा आप बहुत अच्छी प्रजा में आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा साहूकार बन जाओगे, राजा बनने से तो रहे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेरे चिंतन, प्रजा बनना भी मासी का घर नहीं है। हाँ, सेवा पुरुषार्थ की लिस्ट में आता है जब सेवा में योग और भावना दोनों मिक्स हो। हम तो 4 चीजें, मेहनत, सेवा प्लस मेहनत प्लस भावना प्लस इज इक्वल टू सेवा। ठीक है, या तो ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रख के चलो, नहीं तो कल को मत कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, नॉट अ सिंगल वुंड इज अनडिजर्व्ड। तुम्हारे ऊपर ये जो घाव लगे हुए हैं एक भी अनडिजर्व नहीं है, तुम डिजर्व करते हो इन चीजों को। नॉट अ सिंगल वुंड इज अनडिजर्व्ड। तुम्हारे ऊपर जो भी घाव लगे हुए हैं उसका कारण तुम ही हो। तुम ये मत बताओ कि ड्रामा में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तुम खुद कारण हो। अब ये बताओ कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास ये लॉटरी लगी है, तुम्हारे पास ये लॉटरी लगी है कि तुम याद से इन्हें विनाश कर सकते हो, बट उसके लिए चाहिए इंटेंस एफर्ट। बैठ गए तो बैठ गए, पता ही नहीं चल रहा है कि भूख लग रही है या क्या लग रही है। यहां बैठ गए तो पहले ये याद आता है कि मेन्यू देख लो। आप लोगों के सेवाधारियों के साथ तो कम ही होता है, क्योंकि आपके पास मेन्यू होता नहीं। लेकिन ध्यान देना है, मधुबन इसलिए मत रहना कि कंफर्ट जोन है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा उठाओगे। जब तक मधुबन में हो अनकंफर्ट रहो, यहां से भागे वहां, वहां से भागे यहां, यहां से भागे वहां। दोपहर में कभी मौका लगे तो अभी तो शायद वो भाई बैठते नहीं है, दोपहर में मौका लगे तो डोम में जाके देखना, एक भाई दिन में बैठा रहता है और नॉर्मली उसको नींद ही आती रहती है, लेकिन अपना 1.5 घंटा योग डेली करता है, लगभग कहीं भी करता है, इधर उधर उधर उधर। तो इस चीज का ध्यान रखना। समर्पण, जो समर्पण है वो भगवान का ध्यान आकर्षित करेगा, मेहनत नहीं। ओके, ध्यान दो दीदी अपने पे। अभी वही सुना रहे थे सब, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आपको नींद आ रही है तो आपके भी कर्म ज्यादा हैं, अगर आपके भी कर्म ज्यादा है तो आपको और मेहनत। दीदी क्लेरिफिकेशन नहीं मांग रहे, क्लियर कर रहे कि हमें अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आपको नींद आ रही है तो जाओ, जाके ढूंढो बाबा का कोई ऐसा कमरा जहां पे कोई ना आता हो, बस वहीं बैठे रहो, अनकंफर्ट नींद लो। जो तुम्हारा समय है वो तुम्हारा है, जो मेरा समय है मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। भगवान का समय भगवान का है। दीदी नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से ही तो नीचे जा रहे हैं। गलती माना गलती, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर मेरे 6 से 8 का योग है
तो 6 से 8 बाबा के रूम में ही होना चाहिए। अगर नींद आ रही है तो पीछे जाके सो जाओ, लेकिन वहां दिखाओ कि मैं बैठना चाहता हूं। आप जाके रूम में सो गए कि आज तो थकान हो रही है, आज थकान हो रही है, कल मन अपने आप ही थक जाएगा। इतना खतरनाक है मन। आप योग में से एक दिन अपने आप को ढीला छोड़ो, वो 3 दिन आपको पीछे ले जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना तो। वैसे भी तो अच्छा चल ही रहा है सब कुछ, दिन में इतनी सेवाएं हो जाती हैं। ओके, तो अपना ध्यान देना। जी भैया, आपको अपने नाम का मतलब पता है क्या है? जो भगवान की पालना में बनता हो, पलता हो। अच्छा, श्रीपाल, या जो श्री की पालना करता है, श्री कृष्ण को खिलाने वाला। श्री माना श्री कृष्ण को खिलाने वाला। हो सकता है उनकी माँ बन जाए। पॉसिबल। 3.5। बाकी समय क्या किया? दूसरा योद्धा कहाँ है? देखो पहले दिन ही भाई को, तो आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? बाबा को मुरलीधर बच्चे पसंद है। तो क्या पसंद है मुरलीधर बच्चे? क्या था? मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड और क्या क्या कहा था? सिर्फ इसी पॉइंट से रिलेटेड, मुरली से ही रिलेटेड। जो सच्चे रहते सच्चे बनते हैं। शेयरिंग के बारे में बाबा ने क्या कहा था कि अगर शेयर नहीं करते तो धन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो मेरी कमाई कैसे होगी? सेल्समैन बनना है। ओके, तो फिर आज का टॉपिक था कि जो मुरलीधर बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या होंगे। कौन लिख के लाए? ठीक है, बताओ श्रीपाल भाई। जो मुरलीधर होंगे उनकी मुरली कभी मिस नहीं होगी। क्लास, डेली क्लासरूम में अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। ओके, और वो मुरली को एज मच पॉसिबल धारण करने की कोशिश करेंगे। धारण करने का मतलब है कि पूरी मुरली में से, पूरे दिन में से कोई ना कोई काम कर लेना। आप ग्रुप में है ना दीदी? ग्रुप में हो आप? क्या होमवर्क है आज का बताओ? ये तो टॉपिक है, और क्या होमवर्क था? आप कौन से? ओम नमः शिवाय और तुम मात पिता, दोनों गीत एक ही हैं, समझे? याद तब आएगा जब खोल के देखोगे। सुना था फिर भी भूल गए। और क्या होमवर्क था? क्या होमवर्क था दीदी? होमवर्क क्या था और क्या क्या था? हाँ हाँ, अच्छा। पित मात सहायक स्वामी सका, और तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। कौन सा गीत पहले सुनना था? हाँ, क्यों? हाँ, पहला गीत क्यों सुनना था? बाबा ने कहा पहला गीत इसे सुनना चाहिए, क्यों? नीलेंद्र भाई कितना योग किया? सुबह कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे? हाँ, कौन सा गीत पहले सुनना और क्यों? ओम नमः शिवाय के पहले गीत की पहली लाइन बता दो। रॉन्ग आंसर। बोलो भाई जी, पहली लाइन बताओ। सुनना चाहिए था ना भाई। रॉन्ग आंसर है, बोलो दीदी। रॉन्ग आंसर है, बोलिए। रॉन्ग आंसर है भाई जी, रॉन्ग आंसर है, बोलो भाई।
रॉन्ग आंसर है। बोलो बोलो। एक सिंगल धारणा, हम पॉइंट बोल रहे हैं ना, आपने बोला ना एक सिंगल धारणा, और हम 90% लोगों से अलग खड़े हैं। एक सिंगल धारणा, बाबा ने कहा ये गीत किस लिए सुनाया गया है। हम अगर इस लाइन पे ध्यान दे के वो गीत सुन लेते तो अभी मैं 90% में होता, 10% में होता। इतना फर्क पड़ता है मुरली को धारण करने का, एक छोटे से संकल्प को धारण करने का। इसे कहते हैं मुरलीधर बनना, समझे। कल सुनेंगे पहली लाइन, सबसे पहले आपसे सुनेंगे पार्थ भाई। हर जगह हाथ मत जोड़ा करो। और फिर दीदी आपसे सुनेंगे, फिर आपसे सुनेंगे, फिर आपसे नीलेंद्र भाई। याद करके आना, मुरली में है ही नहीं वो लाइन। गाना भी आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने आपको 800 करोड़ में ढूंढ लिया, भगवान के लिए गाना नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ, गाना सेंड कर दिया ना, आप भी तो ग्रुप में नहीं है, आज ले लेना। चलो, तो मुरलीधर अर्थात कोई भी एक छोटी सी पॉइंट पकड़ो, उसे धारण कर लो। गीत सुनना था, अच्छा उस गीत पे बैठ के सोच लेते कि भाई क्या, क्यों बाबा ने कहा कि ये गीत सुनना, फिर ये गीत सुनना है। तो कहते हैं सारी, जहां पे भी जाते हैं कहते रहते भाई माता पिता, राम जी का मंदिर, राम जी का तो नहीं होगा आपका, श्री कृष्ण जी के सामने माता पिता, श्री लक्ष्मी जी के सामने माता पिता, श्री नारायण जी के सामने माता पिता, राधे जी के सामने माता पिता। मतलब क्या है, किसे कहना चाहते हो? तो फिर पितमात सहायक, ठीक है। पिता भी तुम हो, माता भी तुम हो, स्वामी भी तुम हो, सखा भी तुम हो। अब इससे पता चलता है कि भगवान की रियल आइडेंटिटी क्या है, सर्व संबंध उससे है। इसलिए मुरली की धारणा होगी मुरलीधर बच्चों को। तो जो डेली की मुरली है उसमें से कुछ ना कुछ धारण करेंगे। ओके, जैसे आपने कुछ पॉइंट वगैरह लिख लिए, ये भी धारणा ही है। ओके, नेक्स्ट। कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ओके, हाँ जी दीदी, क्या किया? मैंने मान लिया आपका आने का नहीं बनना था। आपका अचानक से मूड परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन होकर आपको लगा कि क्लास में चलना चाहिए, आप आ गए, ठीक है। पुरुषार्थ क्लास के हिसाब से कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, लिखा नहीं है, छोड़ दो। क्या किया है जिंदगी में आज, वो बताओ। पूरा दिन निकल गया ना, क्या किया? 22 घंटे क्या किया, मुझे बताओ। मैं बस यही करूंगा, मैं आपका आना बंद कर दूंगा, आप खुद ही आना बंद कर दोगे, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन आप आओगे तो मैं पूछूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कल की मुरली में भी, आज की मुरली में भी आप सामान बनाने की है भाई, मेरा खर्चा हो रहा है, अपना नुकसान थोड़ा ही कराऊंगा। वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट आदमी है, नाम पता है? मैं गारंटी देता हूं एक को भी नाम नहीं पता होगा, ठीक है। वो लिस्ट में आते ही नहीं है, अपने को इतना हाइड रखते हैं। हाँ, ये तो लिस्ट वाले हैं, एलन मस्क हो गया, अडानी जी, अंबानी जी, लिस्ट वाले हैं। वो अपना नाम देते ही नहीं है। वो इतनी बड़ी पावर है कि उन सरकारी डाटा है ना, और पूरे विश्व की सिर्फ आधी % से भी आधी % जनसंख्या उनकी ग्राहक है। लेकिन वो बेचते ऐसी चीजें, और उनके ब्रांड की लोग कॉपी पहनते हैं, और वो कभी मना नहीं करते, कभी कॉपीराइट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसी से उनका प्रचार हो रहा है, ठीक है। बिजनेस कम हो, लेकिन ऐसे हो जो आपको दुनिया के टॉप पे बिठा दें। भगवान की सारे 2,500 साल में या 5,000 साल में महिमा क्यों होती है? 108 बनाए बस, और सारे ढूंढते घूम रहे, कौन है भगवान, कौन है भगवान, कौन है भगवान। समझे? ठीक है दीदी, पे अटेंशन। अच्छा, और कौन लिखे? हाँ जी, आप मत बोलना। हाँ हाँ, कितने पॉइंट लिखे? जी, नए बच्चे नहीं हो आप। नहीं, लिखने के थ्रू टाइम
कोई बात नहीं, टाइम निकालो, स्वर्ग में तो टाइम ही टाइम होगा, वहाँ पूछ लेंगे, नाइट डिस्कशन वहाँ कर लेंगे। बताइए। मुरली स्टडी करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। हाँ, मुरली धर्म आना, वो मुरली को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। इसीलिए नहीं कि मुझे पढ़नी है, इसलिए नहीं मुझे पढ़नी है। आज कोइंसिडेंस ही ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्लास के लिए, तो आज एक भाई मिल गए, ये कि ऐसी क्या जल्दी है कि आप मुरली छोड़ देते, जबकि वो कभी कभी मुरली में आते हैं। तो आज अमृत वेला मैं पढ़ता ही हूँ नॉर्मली मुरली, तो अमृत वेला पढ़ ली, एक बार फिर दोबारा पढ़ ली, तीसरी बार मैंने ऑनलाइन सुन ली, चौथी बार मैं मुरली क्लास किया, पांचवी बार मैं अपना रिवीजन क्लास करा के आ रहा था, तो वो मिल गए। मैंने कहा भाई जी क्या पता है, मतलब ऐसे, मैंने कहा भाई जी आपने मुरली सुनी क्लास में पूरी? मैंने कहा जी मैं 5 बार पढ़ के आ चुका हूँ। ऐसे कैसे हो गया, 5 बार पढ़ ही नहीं सकता कोई? मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि एक पेज तो कोई मैंने पूरी पढ़ रखी थी, आज ही हुआ, ये नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली 2-3 बार होता है। तो फिर तो कभी भी जैसे मुरली आपको मजा जब आएगा ना, तो मुरली अपने आप खींचेगी, क्योंकि उसमें पॉइंट इतने शक्तिशाली हैं। जैसे आज मैं बैठा 1-1.5 घंटा ठीक हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा ड्राउजी फील होने लगा, नींद आने लगी, तो मुझे तुरंत मुरली याद आई, मुरली मेरी पॉकेट में थी, मैंने निकाला, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं रैंडम पढ़ना शुरू करता हूँ, तो मैंने आखिरी लाइन पढ़ ली ऐसी, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रभात का टाइम अब बहुत अच्छा है, बच्चों को ऐसी ऐसी बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरे लिए, और फिर बाबा से जो बातें करनी शुरू करी, और धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया। तो ये भगवान जानता है आपको क्या देना है, लेकिन आपको कनेक्शन तो रखना पड़ेगा ना, एटलीस्ट इतना तो दिखाओ मैं करना चाहता हूं, तो वो अपने आप गाइड करेगा। तो फिर ठीक रहा। तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुरली, ये नहीं कि 7 से 8 वाली जो मेरी है, वो तो आपकी क्लास है। चलो बाबा को याद, ओम शांति। तो जैसे मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आज धनतेरस है, तो बहुत सारे लोग आज अपने काम धंधे नहीं छोड़े होंगे, अब उन्होंने अपनी शॉप वॉप जॉब वगैरह से अब आए होंगे, और अब अपनी पूजा वूजा जो भी करेंगे, अब अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज ऑफ उन्हें पता है ये कमाई है, उनको पता है ये कमाई है। तो अपनी कमाई की मुझे पर्सनल जितना ज्यादा, एज मच यू रिपीट, आज बाबा ने किसको याद है वरदान? ये नहीं, हाँ, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी? द पावर ऑफ रिपीटेशन। द पावर, वरदान को पढ़ना नहीं है, इसमें मेरे लिए क्या है? एज मच यू रिपीट, एज मच यू बिकम पावरफुल। वो ब्लेसिंग्स बन जाएंगी तुम्हारे लिए। कौन ऐसा फार्मूला देता है कि भाई तुम मेरे घर आते जाते रहो और तुम्हारी कमाई हो रही है? तुम ये तो बताओ, कौन ऐसा फार्मूला देता है? ये शब्द तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, तुम सिर्फ इसे रिपीट करते रहो। कल के वरदान में था श्री भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य 2014, 15, 16, 17, मेरे ख्याल से 15 और 16 में है ये। तो उसमें बाबा ने कहा है कि विशेष सतगुरुवार के दिन जो भी वरदान तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, उसको अमृत वेला के बाद बाबा के सामने रिपीट करो। द पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन, इतना महत्व है। तो वो क्या करेंगे? रिवाइज। ये मेरी है, पर्सनल मेरी है, जितना मैं इसे पढ़ूंगा ये मेरी बनेगी। और जैसे कि मैंने कहा, पूरी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट 5 मिनट मिले, ओपन एंड देन कंसंट्रेट ऑन अ लाइन, एक सिंपल लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन पढ़ो, इसमें मेरे लिए क्या है, और निकलेगा। अच्छा, नेक्स्ट। मुरली सुनते समय उनकी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी। मुरली सुनते वक्त उनकी बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, कॉमन पॉइंट है, लेकिन है। हाँ, और मुरलीधर का मतलब है कि मुरली उन्हें धारण होगी। धारणा के बाद क्या है वो बताओ। ये सब जो चीजें बता रहे हैं ना आप, ये तो हो गई।
मुरली बार बार रिपीट करेंगे तो धारण हो जाएगी, मुरली से बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, मुरली में मन लगेगा, ये सब कॉमन पॉइंट है क्योंकि इसमें धारणा हो गई। धारणा करने के बाद उनका रिजल्ट क्या होगा? वो कभी लोन पाने नहीं के बाद मैंने कहा था साक्षी हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, साक्षी हो जाएंगे और वो कभी लोन पाने नहीं होगा। हाँ, बहुत बड़ी। वो कभी लोन पानी नहीं होगा। बढ़िया है, लून पानी नहीं होंगे। ठीक है, मैं 2-3 बता देता हूँ, फिर आज थोड़ा जल्दी जाना। ओके, तो बाबा ने जैसे बाबा ने बताया था जो मुरलीधर होंगे, बाबा ने आज मुरली में क्या बताया बताओ? मुरलीधर की विशेषता, वो बड़े निर्माण होंगे। तो इस एक पॉइंट से सारे आंसर आ जाने थे। मुरली धरने के बाद, मुरली धारण करने के बाद क्या क्या मेरा बिहेवियर में चेंज आएगा, तो बड़े निर्माण होंगे। वो पॉइंट को बुद्धि में रख बड़े उमंग उत्साह में रहेंगे। ये मैंने एक पॉइंट लिखा था, जो आपने भी लिखे वो भी सही है। लेकिन धरने के बाद क्या क्या होगा? उमंग उत्साह उनका बना रहेगा, उनका उमंग उत्साह कम नहीं होता। आज गिरे हैं फिर चढ़ेंगे, कल गिरे हैं फिर चढ़ेंगे, परसों गिरे हैं फिर चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे और फिर चढ़ेंगे। रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रुक गए तो तुम अपने आप पीछे हो जाओगे। शिव भगवान वाच है, कल की मुरली में परसों की मुरली में होच पोच हो जाता है। टू लेट वाला कल की मुरली में, आज की मुरली में। तो बाबा ने क्या कहा? टू लेट हो जाएंगे अंत में। तो हाँ, तो बाबा ने कहा है कि आज की मुरली में सबसे लास्ट पेज पे कि मम्मा बाबा भी बने थोड़ा ही है, अंत तक परीक्षा है, अंत तक पेपर है। तो ये तो बाबा ने एग्जाम्पल देने के लिए कहा। कल की मुरली में था ना कि अच्छा वो तो दूसरी क्लास थी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, मेहनत का काम है। ठीक है, उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होगी, जो मुरलीधर होंगे उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होगी। विशाल माना विशाल बुद्धि अर्थात व्हाट इज बेहद की सोच, लिमिट से बाहर होंगे। हाँ, सही है, आप जो कहना चाह रहे हैं सही है। हाँ, साइलेंस। दो घंटे में क्या आप सामान बनाएंगे? आप बताइए। नहीं, आई डोंट वांट कोशिश, आई वांट रिजल्ट्स। हाँ, बढ़िया, कल भी बैठना। ठीक है, जितनी देर नींद की है ना, बाबा रूम में बैठ के वो सारा बताना, फिर बात करेंगे आपसे। मेरी प्रॉब्लम थोड़ा ही आपकी है, यू हैव टू। ठीक है, क्योंकि जितना भी हम ज्ञान रिपीट करेंगे वो हमारी ईगो का कारण बनता चला जाएगा। करके करेंगे तो फिर मजा आएगा उसे बोलने में, है ना? अच्छी कोशिश है। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स रिपीट करेंगे ना, सबको पता है। फॉलो मम्मा बाबा, ये वो कुछ नया निकाल के रहना है। नया मतलब ऐसा नहीं हर रोज निकलेगा, आएंगे यही सारे कॉमन पॉइंट्स ही आएंगे, लेकिन हर 15-20 दिन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट निकलना चाहिए जो आपको नया लगे, हाँ ये फ्रेश था। उसे कहते हैं चिंतन को अपलिफ्ट करना। क्योंकि हीरा बहुत गहराई में मिलता है, उसके लिए लाखों टन मिट्टी इधर से उधर करनी पड़ती है एक टुकड़े के लिए। तो बस यही हमारे चिंतन में है। अच्छा, उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होगी। विशाल बुद्धि अर्थात वो दूसरे को ऊंची नजर से देखेंगे, वो दूसरों को उठाने का पुरुषार्थ करेंगे, वो दूसरों के लिए त्याग तपस्या करेंगे। जो नॉर्मल पुरुषार्थी होते हैं अपने लिए त्याग तपस्या कर लेते हैं, दूसरों के लिए त्याग तपस्या करना। शिव भगवान वाच है, अंत में तुम्हें अपने रेस्ट का टाइम भी दूसरों को देना पड़ेगा, अपनी खटिया देनी पड़ेगी। आज कोई मांगे तो दे दोगे? ठंड हो रही है। हाँ, दे दोगे खटिया? उधर डोम के उस तरफ बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उसमें बहुत सारे कर्व बने हैं, वहां ढूंढ लो अपनी एक जगह।
अच्छा, उनकी बुद्धि बड़ी विशाल होगी। अच्छा, ये इसमें मुझे दो चीजें, उनके बोल मधुर तो होंगे ही, लेकिन हर एक आत्मा को अपलिफ्ट करने वाले होंगे। वो किसी को भी, मुरलीधर बच्चे जो होंगे वो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। उमंग उत्साह वाले होंगे, दूसरों को बढ़ाने वाले होंगे, ऊंचा उठाने वाले होंगे। वो बोल से यथाशक्ति और कर्मों से बेहद नॉलेज को डिलीवर करेंगे। बोल से यथाशक्ति, मुझे बोलने की सेवा मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार महीने में एक बार प्रदर्शनी में चले गए, नहीं गए, लेकिन कर्म तो मेरे 24 घंटे चालू हैं। मेरे रूम में 5-6 लोग रहते हैं, तो 5-6 लोगों को में ये कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग सारे एक ही रूम में रहते हैं, कंपटीशन हो, किसका बेडिंग सबसे ज्यादा क्लियर है, किसकी स्लीपर्स, किसके कपड़े कहाँ यथाशक्ति एकदम, वो यथाशक्ति कह रहा हूँ, एक्यूरेट रखे हैं। अगर कोई आपके रूम में घुस जाए तो वो लगे कि राजयोगी रहते हैं। ये नहीं कि एक चप्पल यहाँ पड़ी है, एक बाबा रूम के बाहर पड़ी है, रजाई पंखे में लटकी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कमरे में 5 लोग हैं, 3 लोगों का बेड ठीक ठाक है, तो लोग तो छोड़ दो, अपने पे, ओनली अपना, सिर्फ मेरा, मैं सिर्फ अपने का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं सिर्फ अपने का रिस्पॉन्सिबल हूं। ओके, तो वो अपने बोल से यथाशक्ति पर अपने कर्मों से बेहद नॉलेज देते रहेंगे। बेहद माना हर टाइम, जब आप सो भी रहे हो तभी भी उनके बोल आत्माओं में जीवन डालेंगे। किसमें? कैसे डालेंगे? आत्मा तो अमर है। मतलब गिरते हुए के उठाते रहेंगे। ठीक है, पूरे 5000 साल में बाबा कहते हैं आत्महत्या कोई नहीं कर सकता। बाबा मना नहीं करते, मतलब बाबा कहते हैं आत्महत्या होती नहीं, जीव हत्या होती है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों को यह अधिकार है, वो अपनी आत्महत्या कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान योग है, आत्मा को जीवंत कर सकते हैं, 84 जन्मों का भाग्य दे सकते हैं। नहीं दे रहे, आत्मा की हत्या हुई ना, आत्मा के भाग्य की हत्या हुई, आत्मा के दैवी कुल की हत्या हुई, आत्मा की राजाई की हत्या हुई, आत्महत्या। तो वो आत्मा में जीवन डालेंगे। कोई भी आत्मा है, कैसी भी आत्मा है, उसको देख के ये उनके वाइब्रेशन से बता सकते हैं कि भाई ये आत्मा बड़े काम की है। और ये चीज मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी है कि हमने जिस पे भी, मतलब बिल्कुल 0 से 0 आत्माएं थी, अभी भी हैं संगठन में। 0 का मतलब समझते हैं कि अमृत वेला तो उन्हें पता भी नहीं था, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। 3-3, 4-4 साल से ज्ञान में चल रही थी। योग 0, परिस्थितियां बड़े लेवल पे, बाबा को प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे का संगठन का साथ मिला, आज दिन में 6-6 घंटे बैठ के हो गए। धारणाएं ऐसी पूछो मत, मधुबन निवासी नहीं करते होंगे, ऐसी ऐसी धारणाएं। तो उस आत्मा में जीवन कैसे भरा? मुरली के थ्रू। ठीक है, वो सर्व को सुख का रास्ता बताएंगे, तो सर्व को सुख का रास्ता बताएंगे। ज्ञान देना प्रायोरिटी नहीं है, ज्ञान देना प्रायोरिटी नहीं है, ज्ञान देना प्रायोरिटी नहीं है, देना है सुख का रास्ता। वो अपनी, जो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी सारे ब्राह्मण अपने अपने क्वेश्चन लिए घूम रहे हैं, और जितने भी महारथी हैं वो छुपम छुपाई खेल रहे हैं। कोई कार से बाहर नहीं निकलता, कोई कमरे से बाहर नहीं निकलता, कभी कभी मिल गए। जबकि सारे ब्राह्मणों को इस समय क्या होना चाहिए? गिविंग प्रोसेस में होना चाहिए। तो सुख का रास्ता बताना है, तो अपने को ज्ञान दिया है, सुख का रास्ता बताया, मेरे सुख का रास्ता कहां से होके जाता है, वो चीज ध्यान रखनी है। वो सर्व की उन्नति की राह बताएंगे, एक की नहीं, मेरा पर्टिकुलर आपसे 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 नहीं, सबके लिए बराबर एक रास्ता होना चाहिए कि ये जाता है।
और उस रास्ते पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लीड करेंगे वो खुद होंगे। जैसे बाबा कहते हैं आज का है, धारणा करके करानी है, करके मैंने कर लिया है, मुझे पता है ये कितना आसान है। तो उसमें जोहर होगा कि बोल में जोहर होगा जो धारणा करके, उसमें ही जोहर होगा। ओके। और उनको समय का बहुत कद्र होगा। जिसको ज्ञान है, तो जैसे परसों तरसों बताया था कि मुरली को बल बनाना है, ज्ञान को बल बनाना है। और बल क्या करता है? आपको अवेयरनेस देता है टाइम की। और फिर बहुत सारे लिखे थे, लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, लक्ष्य क्लियर होगा और वो उस पर अकेले चलने की ताकत रखते होंगे। किसी की कमेंट्री मिले, किसी की क्लास मिले, किसी का चिंतन मिले, कोई जरूरत नहीं है। मिलता है, ये ब्लेसिंग्स है। संगठन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। संगठन में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो और हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी होनी चाहिए कि अगर कोई नहीं है तो मैं अकेले चलने की ताकत रखूं। ओके। मैंने एक चीज लिखा है, मैच्योरिटी सिंपल सा है, बढ़िया पॉइंट है। मैच्योर होगी, मैच्योरिटी आती जाएगी। तो जैसे एक शब्द बोला था, साक्षी भाव आता चला जाएगा। हर किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं करेंगे, वो मैच्योरिटी का लेवल आ जाएगा। उन्हें पता है सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। हाँ, फिर जहाँ मौका मिल जाता है फिर वहाँ अच्छी तरीके से उनको समझाएंगे भी। ओके, सहज योगी होंगे। ठीक है, पूरा करें। ओम शांति।